दोस्तों आज से पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा कि डेली और एवरीडे इन दोनों में फर्क क्या है। दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है रोज, लेकिन कब डेली लगाना है कब एवरीडे लगाना है नहीं पता। और आज ही आपको पता चलेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि ये एवरीडे भी दो तरह के होते हैं। एक जिसके बीच में कोई गैप नहीं होता एवरीडे, और एक जिसमें एवरी अलग और डे अलग होता है, बीच में स्पेस होता है एवरी डे। इसके साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स आज पहली बार सीखेंगे और उनका इस्तेमाल जिन्हें आज तक आपने सिर्फ बोला है, सिर्फ पढ़ा है, लेकिन गहराई से उसका मतलब नहीं पता। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर आपको देसी स्टाइल में, देसी भाषा में ऐसी मुश्किल मुश्किल चीजें सीखने को मिलती हैं फ्री में। सबसे पहले हम डेली के बारे में बात करते हैं। डेली, इसका हिंदी में मतलब होता है रोज। क्या मतलब होता है? रोज। ये सभी को पता है ना, मैं रोज वहां जाऊंगा, मैं रोज उससे बात करता हूं, मैं रोज ये करता हूं। और साथ ही साथ इसको भी सीखते हैं, इसका भी हिंदी में मतलब होता है रोज। लेकिन फर्क क्या है, बहुत कम लोगों को पता है। वैसे तो आप इन दोनों को, अगर आपको फर्क नहीं पता तो आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग ही तो करनी है। रोज बोलना है, डेली बोल दो, एवरीडे, सामने वाले को समझ आना चाहिए। और मैं यही कहूंगा, गहराई में मत घुसो। अगर पहले इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, पहले सीख लो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नहीं, अब जानना ही है कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो मैंने भी बहुत गहराई में रिसर्च की, बहुत सारे आर्टिकल्स इसके बारे में पढ़े, बहुत सारे फॉरेनर्स से बात की मैंने इसे लेकर कि आप लोग बोलते कब कब है उसे, जरा मुझे समझाओ। तो मुझे एक चीज कमाल की पता लगी, सुनिएगा। जब कोई काम हम रोज तो करते हैं, रोज तो करते हैं, बट लेकिन वंस इन अ डे, यानी कोई काम ऐसा जो हम रोज तो करते हैं, हमारे रूटीन में है, लेकिन हम दिन में एक बार करते हैं, दिन में एक बार करते हैं, वहां पे उस, क्योंकि वो आपका रूटीन होता है, वो एक बार करना है लेकिन रूटीन है, तो वहां पे हम डेली का यूज करते हैं, डेली का। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो स्कूल जाने की जो एक्टिविटी है रोज की है, लेकिन एक बार। ऐसा तो नहीं है स्कूल जाके फिर दोपहर में तैयार हो गए दूसरे स्कूल जा रहा है, फिर तो शाम को कॉल आ गई चाचा की, वो कह रहे उस वाले स्कूल में चल। एक बार जाता है, तो यहां पे डेली का प्रयोग करेंगे। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, है ना, डेली। तो यहां पे डेली का प्रयोग हुआ। इसी तरीके से मैं रोज नाश्ता करता हूं, तो नाश्ता कितनी बार करता है इंसान? मॉर्निंग में एक बार, ब्रेकफास्ट, तो डेली हो गया। लंच डेली। तो ये रूटीन है हमारे सारे, जो काम हम अपने रूटीन में एक बार करते हैं। अब इसका भी मतलब रोज है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये है सेवरल टाइम, या कह लीजिए मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, यानी दिन में सॉरी, मल्टीपल टाइम्स हो। अब ऐसे कौन से हैं जो हमारी रूटीन नहीं होती? मतलब अगर वो रूटीन बन गया हमारा कि हमें ये टाइम पे, फिक्स टाइम पे एक बार ये काम करना है, तो डेली। लेकिन कुछ काम होते हैं वो रूटीन नहीं होते, तो मल्टीपल टाइम होते हैं। कि जैसे व्हाट्सएप खोलना, खोलते व्हाट्सएप रोज हो, फेसबुक रोज खोल के चेक करते हो, लेकिन कोई टाइम ही नहीं है उसका, है ना, फिक्स ही नहीं है। जब दिल में आए मुंह उठा के, और वो भी दिन में कई कई बार, मल्टीपल टाइम। कोई ये तो नहीं इतने सीधे हो गए एक बार में, एक दिन में एक ही बार खोलूंगा, लेकिन नहीं होता ऐसा। सो इस तरीके से, जैसे आई सेंड हर मैसेज, आई सेंड हर मैसेज, मैं उसे मैसेज भेजता हूं। कब भेजता हूं? एवरीडे, रोज, एवरी डे। तो यहां एवरीडे से पता चला, दो चीजें पता चली। एक तो यह है कि ये जो काम है ये रूटीन नहीं है मेरा, ये मतलब ऐसा नहीं है टाइम देखते घड़ी में 10 बज रहे मैसेज करना है उसे डेली, रोज रोज, तो रूटीन नहीं है, जब याद आया बस कर लिया। और दूसरी बात ये भी समझ में आई कि ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, यानी ये एक बार, रूटीन नहीं है तो एक बार नहीं होगा, रूटीन होता तो एक ही बार होता। तो रूटीन आउट ऑफ रूटीन है, तो जो चीज इन योर रूटीन है वहां डेली, ऐसे समझ लीजिए, और जो चीज आउट ऑफ रूटीन है तो वहां पे एवरीडे। अच्छा, अब दोनों को समझ में आ गया होगा, आपके दोनों समझ लिए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि एवरीडे भी दो तरीके के हैं, तो कौन सा वाला लगाएं कब? तो सिंपल है, अगर आपको खाली रोज बोलना है, आपके दिमाग में रोज स्कूल जाता हूं, रोज पढ़ता हूं, रोज उससे बात होती है, तो वहां पे तो हम एवरीडे लगाएंगे। लेकिन जब आपका मेन फोकस दिन के ऊपर हो, इसका मतलब भी यही होता, इसका मतलब होता है हर दिन, हर दिन, ठीक है ना। अब आपका फोकस दिन पे है, जैसे मेरी रोज उससे बात होती है, तो यहां पे मेरा फोकस बात होती है इस बात के ऊपर है। रोज तो बस बोल दिया मैंने, ठीक है ना, इस बात पे नहीं है। लेकिन अब मेरे को हर दिन बात होती है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। अब मेरा फोकस उससे बात पे नहीं, दिन पे ज्यादा है। आपको ये बताना कि देखो कोई दिन नहीं छूटता होगा,
तो वहां पे एवरीडे। सो आई टॉक टू हर, आई टॉक टू हर, मैं उससे बात करता हूं। कब बात करता हूं? एवरीडे। एवरी EVERY होता है भैया, EVERY, एवरी डे, है ना। EVERY क्या लिख दिया मैंने? हाँ, EVERY। कई बार तो बड़ा बोर्ड देख के आंखें चौंधी आ जाती है कि मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा। सही है, तो एवरी डे ये अलग हो गया। देखिए यही साथ है रोज, बस जहां आपको रोज बोलना हो, ठीक है। और जहां आपको बोलना हर दिन, भाई हर दिन मैंने उसकी सेवा की है, हर दिन उसे अस्पताल लेके गया हूं, हर दिन मैंने उसे पैसे दिए, तो वहां पे दिन काउंट करवा रहा हूं मैं। तो ऐसे में हर दिन के लिए एवरी डे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ईच डे। ये एवरीडे का ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे हम इस पे जोर दे रहे थे कि हर दिन, अब हम दिन पे और ज्यादा जोर देने लगे कि एक भी दिन ना छूटे, बस दिन दिन खास है। तो हमारा ईच डे हो जाएगा। जैसे बढ़िया वाली हिंदी में बोलेंगे प्रत्येक दिन, या फिर हम रोज वाली हिंदी में बोलेंगे हर एक दिन, हर एक दिन। जैसे मैं हर एक दिन स्कूल जाता हूं, तो अब जब इतना गहराई में मैं बोल रहा हूं तो आप भी कहेंगे हर एक दिन कैसे जाते हो सर? संडे को क्या झाड़ू लगाने जाते हो सर? क्या मतलब कोई फेस्टिवल होता है तो उस दिन भी जाते हो? तो अब ये क्यों पूछा आपने? क्योंकि मैं जब दिन पे इतना जोर दे रहा हूं, हर एक दिन, तो वहां पे आप समझ जाएंगे कि दिन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। सो इसी तरीके से आई गो टू स्कूल, मैं हर एक दिन जाता हूं। आई गो टू स्कूल ईच डे, ईच डे। हालांकि है ईच डे जम नहीं रहा है, एवरीडे या डेली होना चाहिए, क्योंकि ईच डे से हो गया, कोई दिन मेरा छूटता ही नहीं है। फिर वही बात कि संडे को थोड़ी जाता हूँ, तो यहां पे जमेगा नहीं, पर फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए अगला, अगला है होल डे। होल डे, इस होल और इस एंटायर को हम एक साथ समझेंगे, गौर से समझिएगा। होल डे का मतलब होता है सारा दिन, है ना। और एंटायर डे का मतलब होता है सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, शाम तक ये होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग। अब फर्क क्या है समझेंगे। होल डे सारा दिन, जहां पर कोई काम सारा दिन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपने मुंह से कहो सारा दिन, ऐसे ही। जैसे अरे सारा दिन तो वो गेम खेलता रहता है, कहां गेम खेलता होगा सारा दिन? कभी नाश्ता करता होगा, टॉयलेट तो जाता होगा, कुछ तो करता होगा। तो वहां पे बस कहावत के लिए कह दिया सारा दिन। तो यहां पे ही प्लेज होल डे, वो सारा दिन खेलता है। तो ये होल डे का बस ऐसे ही आमतौर पर सारा दिन जब बोल रहा हूं होल डे। लेकिन अगर आपको सच में ही बताना कि नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कि सारा दिन खेलता है तो बीच में आ जाता हो, नहीं सारा दिन मतलब सुबह शाम तक लगा ही रहता है, सांस नहीं लेता, कुछ काम ही नहीं करता, अब एंटायर का इस्तेमाल करेंगे। एंटायर का मतलब होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहां पे ही प्लेज एंटायर डे, सेंटेंस ये ले लेते हैं एंटायर डे, ये देखिए। तो ये फर्क होता है। हालांकि इतना, अब मैं फिर से कहूंगा, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो इतना गौर ना दें, आप दोनों को एक दूसरे की जगह बोल देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। बट लेकिन जरा ज्यादा ही दिमाग में कीड़ा होता है ग्रामर को समझने का, तो आप ये समझ सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। अब इसके बाद फुल डे, सम डे और ब्रॉड डे आता है। बहुत कमाल कमाल के वर्ड है, ध्यान सुनिएगा। फुल डे, फुल डे का मतलब क्या होता है? जब आप कोई सेम वर्क करते हैं सारा दिन, फुल डे, तो वहां फुल डे लगाते हैं। जब आप एक ही काम सारा दिन करते हैं, जैसे वो बच्चा गेम खेल रहा था ना सारा दिन, तो उसको फुल डे गेमिंग भी कह सकते हैं। तो जैसे आई एम लुकिंग फॉर, यानी कि मैं तलाश रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर अ फुल डे जॉब, फुल डे जॉब, एक फुल डे जॉब तलाश रहा हूं, यानी कि एक ऐसी जॉब जिसे सारा दिन किया जा सके। वो जॉब जो है उसका काम एक ही सेम सारा दिन किया जा सके, तो फुल हो गया। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है सम डे। अब सम का मतलब ऐसा होता है कुछ, और डे का मतलब होता है दिन, मिलाकर बनना चाहिए कुछ दिन नहीं, जब मिल जाएगा तो मीनिंग कुछ और। समडे का मतलब होता है किसी दिन, किसी दिन, यार किसी दिन जाऊंगा उससे मिलूंगा, किसी दिन साथ घूमने चलते हैं, किसी दिन तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी, समडे। तो जैसे बहुत सिंपल तरीके से मुझे कहना है मैं वहां किसी दिन जाऊंगा, आई विल गो देयर समडे, समडे। तो समडे मतलब किसी दिन, आई विल गो देयर, समडे आई विल मीट यू, ठीक है, किसी दिन मिलता हूं तुमसे, आई विल मीट यू समडे। अच्छा, अब आ रहा है ब्रॉड डे। इसके बाद मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस दूंगा जिसके इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज बनाइएगा, दिल से मोहब्बत है तो। अब आ रहा है ब्रॉड डे, लेकिन इस डे में एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, ये इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है। इसे पूरा करने के लिए इस डे की जगह
आप जोड़ेंगे डे लाइट, ऐसे, तो मिलाकर बना ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड अलग, डे लाइट एक साथ, दो वर्ड हो गए, ब्रॉड डे लाइट। इसका मतलब होता है दोस्तों दिन दहाड़े। दिन दहाड़े, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, दिन दहाड़े डकैत आ गए, दिन दहाड़े चोरी हो गई उसके, दिन दहाड़े उसको मार दिया, तो वहां पे इंग्लिश में ब्रॉड डे लाइट का यूज करेंगे। जैसे दिन दहाड़े वो आ गए, ये बना लेते, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो ही केम ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, ये देखिए। इसके अलावा डकैत आ गए, डेकॉइट्स केम ब्रॉड डे लाइट, चोर आ गया, थीफ भी लिख सकता है, थीफ केम या एंटर्ड इन माय हाउस, इनटू माय हाउस ब्रॉड डे लाइट, इस तरह से। चलिए अब मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस देता हूं। फिलहाल ये आपकी मेहनत है जो मेरे साथ आपने सीखी, आई एम श्योर आपको मजा आएगा। एक सेंटेंस बनाइएगा प्लीज। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे गौर से देख लीजिए। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, और प्लीज कीजिएगा जरूर। बहुत छोटा सा है, इतना आम सा है, बना देंगे ये। और दोस्तों अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है तो प्लीज़ हो जाइए। अब मैं और आप व्हाट्सएप पे ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में भेज सकता हूँ, लाइक पीडीएफ वगैरह या इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल, बिल्कुल फ्री। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते ही ऐड हो जाइए। इसके अलावा अब मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठा ऑर्डर कर सकते हैं। इन सभी के जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।